हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर 11। चैप्टर है 8th क्लास का रहेगा ये। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, इसमें दो ही हमें जो है मिलेंगे पॉइंट। अगर ये हमें क्लियर हैं तो हम इस चैप्टर को इजीली कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसके बारे में कुछ जानेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मान लो हमारे पास आपको ये टेबल गिवन हो जाएगी और नंबर ऑफ पेन्स दे दिए। मान लो 1 आपने पेन खरीदे हैं और इसका कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़ है। एक तो ये हो गया। और एक मान लो ये तो नंबर ऑफ पेन्स x हैं और कॉस्ट है y हमारे पास। तो नंबर ऑफ पेन्स मान लो 2 खरीदे, 2 कॉस्ट मतलब परचेज किए तो कितना कॉस्ट आएगा, उसमें 20 रुपीज़ आएगा। क्योंकि एक पेन 10 रुपीज़ का है तो 2 पेन 20 रुपीज़ के होंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, मान लो 3 पेन्स आप परचेज कर रहे हैं तो 30 रुपीज़ के हो जाएंगे। इस तरह से ये टेबल आपको दी जाएगी। पर इसमें एक बात देखो, जब हम x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और जब x की वैल्यू 2 है तो y भी 20, y भी बढ़ रहा है। x की 3 है तो y की भी 30 हो रही है। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है। तो यानी कि x की इंक्रीज वैल्यू हो रही है तो y की भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो x बाय y हमारे पास अगर 1/10 है तो 2/20 अगर हम करते हैं, ये तो हो गया डायरेक्ट। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है, डायरेक्ट का मतलब ही यही होता है कि x की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी y की भी वैल्यू बढ़ रही है। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन तब कहेंगे जब हमें हर वैल्यू में सेम प्रोपोर्शन मिले। यानी कि 1/10 है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, x की वैल्यू 2 और y की 20। तो इसमें भी अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो 1/10 हमें मिल रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर 3/30 को कट करके देख लेते हैं तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, 1/10 मिल रहा है। तो सभी में क्या मिल रहा है, हमें सेम वैल्यू मिल रही है। अगर सभी में सेम वैल्यू हमें प्रोपोर्शन मिल रहा है तो क्या इसका मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ये सेम नहीं है तो डायरेक्ट रिलेशन हम कह सकते हैं, प्रोपोर्शन हम नहीं कहेंगे। तो प्रोपोर्शन कब होता है, जब इसमें सेम वैल्यू हमें मिलती है। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मान लो आपको गिवन है 3 पेन्स का 30 रुपीज़ कॉस्ट गिवन है, तो आपसे पूछ लेगा कि 5 पेन्स का कितने कॉस्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे इस एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। तो 3 पेन्स अगर हमें दे रखा है, यहाँ पर कर लेते हैं, 3 पेन्स अगर हमें दे रखा है 30 के इक्वल, तो 5 पेन्स का कितना होगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। 3x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 30 और 5 की मल्टीप्लाई 150 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 150, ये 3 जाएगा डिवाइड में, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 50 के इक्वल हो जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, मान लो आपको यहाँ पर दे दी नंबर ऑफ चाइल्ड और आपको ये करनी है डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट। नंबर ऑफ चॉकलेट आपको क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। नंबर ऑफ चाइल्ड मान लो आपके पास है 2 और वो चॉकलेट डिवाइड करनी है 20। अगर एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है, 20 चॉकलेट डिवाइड करनी है। अगर आपके पास 2 बच्चे हो जाएं तो वो चॉकलेट कितनी डिवाइड होंगी, 10। एक बच्चे के पास 10 और दूसरे बच्चे के पास 10 चॉकलेट मिलेंगी। 2 अगर बच्चे हो जाएं 3, तो ऐसे अगर बच्चे हो जाएं 4 तो चॉकलेट कितनी मिलेगी, 5। तो मतलब क्या हो रहा है इसमें, अगर हमारी x मान लो ये है नंबर ऑफ चाइल्ड और y है नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो x की वैल्यू अगर हम कम कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन कैसा है, इन्वर्स है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है,
घट रही है x की वैल्यू तो y की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब उल्टा हो रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। अब प्रोपोर्शन कब कहेंगे, इसमें x और y दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिल रहा है, यानी कि सेम वैल्यू मिल रही है। किसी को भी करके देख लो, 20 × 1 क्या हो रहा है 20, और 2 × 10 फिर से क्या हो रहा है 20। मतलब क्या है कि हमारे पास x और y की अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सेम वैल्यू निकल के आ रही है, तो वो होता है प्रोपोर्शन। कैसा प्रोपोर्शन होगा, जब मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी सेम तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ओके, ये था इन्वर्स प्रोपोर्शन। और आपको ऐसे ही टेबल दे के और क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर आपके पास जैसे 5 नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं और आप चॉकलेट बताओ कि क्या होगी, तो इसमें क्या होगा, आपको दे दिया 4 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं 4 5 गिवन है और आपको बताना है 5 और x, ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर 4 5 है, 4 बच्चों के पास 5 चॉकलेट मिल रही है तो 5 बच्चों को कितनी चॉकलेट मिलेगी, यानी कि हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x और y मान लो ये, तो इसकी क्या हो जाएगी 4 5 जा इक्वल है 5x के मल्टीप्लाई की, 4 × 5 5 × x के इक्वल है, तो 4 5 जा क्या हो गया 20 और 5x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20 बाय में 5 5 1 जा 5 5 4 जा 20, x की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 4। ऐसे इन्वर्स प्रोपोर्शन हम फाइंड आउट करेंगे। अगर ये आपको क्लियर हो गए डायरेक्ट और प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो ये एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सभी जगह ये ही चल रही है। तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में, तो आप हमसे जुड़े रहिए। इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चन जो है 11.1 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।